एक अर्थ बता दिया। अब एक कहानी बता दूं। ये बच्चे जो कहते थे कहानी सुना दो, तो कहानी कह करके मैं खत्म कर देता हूँ। ये एक महात्मा थे, तालाब के किनारे पर बैठे हुए, और रोज वो ये श्लोक पढ़ते थे, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ऐसे मंत्र पढ़ते थे, तब भोजन करते थे तालाब पर बैठ करके, और इसी मंत्र को तो 1000 बार रोज पढ़ते थे। एक दिन उस तालाब पर एक गाय आ गई पानी पीने के लिए। गाय थी भारी, जो पानी पीने के लिए पानी में घुसी तो कीचड़ में पैर फंस गए। अब जब गाय जोर लगावे तो जरा भारी ज्यादा थी, तो बजाय ऊपर आने के वो ज्यादा अंदर जाने लगी। वहीं एक कसाई आया बकरियों को पानी पिलाने के लिए। उसने देखा गाय तकलीफ पा रही, झट गया, जाके गाय को पीछे से पूंछ पकड़ के जोर से झटका देकर के बाहर निकाल दिया। गाय बाहर तो आ गई, लेकिन पूंछ इतनी जोर से खींची गई थी उसकी बेचारी की कि उसके प्राण निकल गए। गाय भी मर गई। कुछ दिन के बाद वो कसाई भी मर गया, और कुछ दिन के बाद वो जो पंडित बैठा था पाठ करता था वहां पर, वसुदेव तम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो भी मर गया। तीनों मर गए, और मरे उसी तालाब के किनारे पर जल के सामने। तो वो गाय मर कर के एक तोती बनी। तोती समझते हो? और वो जो कसाई था वो, और वो जो पंडित था वो भी दोनों मरे वहीं पर। वो मर करके उसी तोती के बच्चे बन गए दोनों ही। गाय तो बन गई तोती, और ये दोनों बन गए तोते। बच्चे बड़े खूबसूरत थे, गाय से पैदा हुए थे, बहुत ही अच्छे खूबसूरत बच्चे। और वो जो एक आया बहेलिया, जो चिड़ियाओं को पकड़ के बेचा करता है बाजार में, उसने आके जाल फेंका। तोती तो बाहर गई हुई थी, दोनों बच्चों को पकड़ के ले गया, बाजार में जाके बेच लिया। एक को खरीद लिया एक ब्राह्मण ने, और ले गया अपने घर। अब वो ब्राह्मण करता क्या था? कुछ नहीं करता था, बस यही वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम रोज मंत्र जपे। और ब्राह्मण था तो, और इस मंत्र को जपने वाले सज्जन तो हो ही जाते। तो कोई उसके घर आता तो ब्राह्मण कहता नमस्कार, आइए, आपने बड़ा कष्ट किया, मैं आपकी क्या सेवा करूं, और तो मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा यही बोलो, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, वो सब बोलते ऐसा ही। जैसे आज आप आ गए ना यहाँ पर, ठीक है, तो एक बार आप भी बोलो, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। 75 वर्ष हो गए, मैंने अन्न नहीं खाया, पानी नहीं पिया, नमक नहीं खाया, लेकिन पता लग गया मुझे आज यहाँ आकर के कि आप लोग बड़े दयालु हैं और बड़े परोपकारी हैं, कि कमजोरी मुझे नहीं आई, मेरी कमजोरी आप में आ गई है। ऐसे बोलते हो? अरे 4 बार खाना खाते हो, सवेरे ब्रेकफास्ट और फिर लंच और फिर इवनिंग और फिर डिनर। ये तो घरवाड़ियाँ बेचारी खुश है कि भगवान ने रात अच्छी बनाई, नहीं तो ये लाला लोग रात को भी कह के मिडनाइट की डिनर लाओ टाइम, ठीक है। मैंने कहा एक बार बोलो, तो आप ऐसे बोले, बोलो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सच बोलना, ये आवाज अच्छी थी या पहले वाली थी? आप तो वही है। ये संग का रंग है। पहले आपको संग था कंस का, उसने कहा मत बोलो, नहीं बोले। अब भी आपको संग हो गया कृष्ण का, ने कहा बोलो, तो आप बोल। ये संग का रंग है।
तो महाराज जब इसने ये मंत्र बोले, एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि ये तोता है। अब वो तोता कभी कोई नहीं हो ब्राह्मण तो कोई आ गया तो तोता भी ऐसा ही बोलता है कि आइए आइए, आपने बड़ा कष्ट किया, आपकी मैं क्या सेवा करूं, बोलो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम। अब वो जब बोले तो सब लोग तारीफ करने लगे कि पंडित जी ये तोता कहाँ से आया है, जो कोई ऋषि मालूम होता है, पूर्व जन्म का देवता मालूम होता है। पंडित जी भी बड़े खुश होते थे। एक दिन पंडित जी को ख्याल आया कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहीं चला गया, पीछे ये भूख के मारे मर जाएगा तोता, तो इसको किसी ऐसे को दे दूं कि वो इसकी देखभाल अच्छी तरह से करे। तो पूजा करने जाया करता था राजा के यहाँ। तो एक दिन तोते को ले गया और राजा को दे दिया कि ये आप रखो, ये तोता बड़ा अच्छा है। राजा ने उसके लिए सोने का पिंजरा बनाया और जहाँ बैठता था दरबार में वहां उसको टांग दी। अब वो तोता वहां राजा के पास कौन आएगा, राजा के पास आते हैं जज साहब, राजा के पास आते हैं मिनिस्टर, राजा के पास आते हैं सुपरिंटेंडेंट, बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, जनरल वगैरह फौज के। वो जब आवे तो तोता बोले आइए आइए, बताइए आपकी मैं क्या सेवा करूं। आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, अच्छा बोलिए वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम। तोते की आवाज सबको अच्छी लगती थी। अब सब राजा की तारीफ करे कि राजा साहब ये तोता आप कहाँ से ले आए, कमाल का तोता है। और राजा भी जब उसकी आवाज सुने तो बड़ा खुश हुए। अपनी तारीफ में कौन नाराज होता है, राजा की ज्यों तारीफ होने लगी राजा खुश होने लग गए, प्रशंसा होने लगी बड़ी। अब राजा ने कहा कि ये जब से तोता आया है सारे शहर में मेरी तो इज्जत बढ़ गई, और जितने लोग आते हैं बड़े बड़े राजे महाराजे, उनका सबका ये हाल, सब तारीफ करे, सारे राजे महाराज यहाँ है वो भी कहें कि ये तोता का आपको भाग्य से मिला है। आप सुन रहे हो ना सब, आपको जो बच्चे मिले हैं ये भी तोते ही हैं, इनको पढ़ा दो गीता तो समझ लो कि तुम्हारे भाग्य से ऐसे बच्चे मिले, और नहीं तो बच्चे तुम्हें गाली गलौज देंगे मम्मी डैडी को। क्योंकि वो टीवी देखते हैं ना, जैसे टीवी में देखते हैं पिक्चर, सिनेमा देखते हैं, फिर माँ बाप को भी दिखाते हैं अपनी सिनेमा। तो ये संग का रंग होता है। तो उसने देखा बड़ा अच्छा हो गया, राजा बड़ा प्रसन्न। अब जरा उसकी सुन लो दूसरे तोते की। तो दूसरा तोता जो बेचा था उसने, वो कोई एक कसाई ले गया खरीद के, उसने ले जाके पिंजरे में रख के अपने दुकान पे टांग दिया। दुकान से कोई भिखमंगा आया कि भाई एक पैसा दे दो, तो कसाई कहता है हट्टा कट्टा जवान है, पैसा मांगता है, शर्म नहीं आती है, जा यहाँ से। अरे भाई दे दो, जाता है कि नहीं जाता है, नहीं तो सिर फोड़ दूंगा अभी तेरा, कसाई बोलता था। वो तोता भी यही सीख गया। अब कभी कसाई नहीं हो और कोई ग्राहक आवे उसकी दुकान पे तो वो तोता कहे अबे क्यों आया तू यहाँ पर, तेरे बाप की दुकान है। तो देखता है, अरे क्या देखा है, तेरी आंखें फोड़ दूंगा, जाता है कि नहीं जाता, नहीं तो तेरा सिर तोड़ दूंगा। ग्राहकों ने कहा ये कमबख्त कैसा तोता ला के रखा है इस कसाई ने, इसकी दुकान पर कभी आएंगे ही नहीं। धीरे धीरे कस्टमर बंद हो गए, कस्टमर में गए आने नहीं लगे। अब तो बेचारा रोने लगा, भूख के मारे, घर में घरवाली झगड़ा करे कि पैसा लाओ, और पैसा नहीं है। बच्चा कहता है हमको पैसा दो, तो पैसा नहीं, कहाँ से लावे, दुकान में बिक्री हो तब तो लावे, और दुकान में कोई ग्राहक अब आते नहीं, जो आवे तो तोते की आवाज सुनकर के सब भाग जा। बड़ा दुख हुआ। एक दिन ईद आ गई, सोचा कि आज जो कुछ मिलेगा तो जाके घरवाली को दूंगा कि कम से कम ईद तो मना ले बेचारी। यूं ही सवेरे सवेरे दुकान खोली और वो तोता बोला अबे तू यहाँ क्यों आया है। कसाई ने देखा ये क्या देखा, अरे क्या देखा है, तेरी आंखें भोग दूंगा मैं, तेरे बाप की दुकान है, ये जाता है कि नहीं जाता है। अब तो कसाई को गुस्सा आया, ये मुझे पूछता है कि तेरे बाप की दुकान है, इसके बाप की है क्या दुकान। कसाई को गुस्सा आ गया, और आता ही ये कसाइयों को तो गुस्सा आता है। आदमी को भी गुस्सा आए तो समझो कि इसके अंदर कसाई बोल रहा है ये नरक में जाएगा। गीता में लिखा है कि काम क्रोध, ये काम क्रोध और लोभ जो है ये नरक का दरवाजा है।
तो समझो कि ये नरक में खड़ा है या दरवाजे के अंदर। तो उसने कसाई ने जब देखा ये गाड़ी दिया, कसाई को गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आ जाए जब आदमी क्या करता है, वो काम करता है जो करना नहीं चाहिए, दूसरों को मारने पीटने का। उसने एक डंडा उठाया कसाई ने और खींच के पिंजरे पे मारा। वो पिंजरा टूट गया, लेकिन वो दबक गया तोता। पिंजरा टूट गया, तोता उड़ के भाग गया। उसने कहा खैर हुआ, ये चला गया। जब से ये आया मेरी तो ग्राहक की चौपट हो गई, सारा बिजनेस मेरा ठप हो गया। उसको शांति हुई, तोते को भी शांति हुई कि इसके पिंजरे से मैं निकला। तो ऊंचे मकान पे जाके बैठा, ऊंचा मकान था राजा का महल, वहां जाके बैठ गया। राजा उस समय नहा करके अपना बाल छांट रहा था, देखा तोता बैठा है और वे भी तोता सुंदर है। तो लोगों को बुलाया कि इसको पकड़ के ले आओ। तो राजाओं के पास तो कई नौकर होते हैं ना, होते सब पत्थर ही है, पहाड़ सिंह, डूंगर सिंह, पर्वत सिंह। उन पत्थरों को कहा कि इसको पकड़ के ले आओ। वो पकड़ के ले आए तोते को। डॉक्टरों को कहा कि इसकी जांच करो कि तोते में क्या फर्क है। डॉक्टर ने दोनों का ब्लड लिया, ब्लड टेस्ट किया और कहने लगे कि महाराज ये दोनों ही तोते एक ही माँ के बच्चे और एक जैसे ही हैं। देखा रूप रंग एक जैसा है, शकल सूरत एक जैसी है, खूबसूरती भी एक जैसी है, एक ही माँ के बच्चे थे। राजा ने उसके लिए भी एक सोने का पिंजरा बना के और उसमें बिठा के उसको भी दरबार में टांग दिया कि अच्छा हो गया, अब दो हो गए क्या। अब राजा के यहाँ तो जज साहब आए, जनरल साहब आए, जो भी फौज के अफसर आए, यूं अंदर घुसे दरबार में। और वो तोता बोले अबे तू यहाँ क्यों आया है, तेरे बाप की दुकान है। जज साहब ने मिनिस्टर देखो क्या बात है, बोला क्या देखता है कि जब टूकर टूकर तेरी आंखें फोड़ दूंगा मैं। जाता है कि नहीं जाता है यहाँ से। सबको बड़ा बुरा लगा कि राजा के साथ कभी आना ही नहीं इस जगह पर मिलने के लिए, गाड़ियां देते। राजा भी वहां आवे तो राजा को भी वो ऐसे ही बोले कि तेरे बाप का मकान नहीं तू यहाँ आया। एक दिन राजा का दामाद आया, उसकी शादी तो हो गई थी पर अभी गौना नहीं हुआ था। तो घरवाली को लेने के लिए आया था कि ले जाऊंगा घरवाली को। आकर के जो कहा राजा साहब कहाँ करने लगे, राजा साहब तो पूजा में है। तो नौकर ने कहा कि आप तब तो दरबार में बैठो। तो आके राजा के दरबार में बैठा और जो ही घुसा अंदर वो तोता बोला ऊपर से अबे तू यहाँ क्यों आया है कि तेरे बाप की दुकान है। क्या बोला देख क्या रहा है कि यहाँ के फोड़ दूंगा, जाता है कि नहीं जाता है यहाँ से, तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। दामाद भी तो बड़ा राजा था, उसको गुस्सा आया कि इस मूर्ख की लड़की के साथ मैंने शादी करी, समझे कि ऐसे तोते रखे हैं, हमको गाड़ियां देता इस तरह का, मैं इस राजा की लड़की को ही नहीं ले जाऊंगा। वो उसी समय वापिस चला गया। राजा को पता लगा कि दामाद साहब भाग गए हैं, लौट गए हैं वापिस। राजा साहब पीछे पीछे गए, जाके कहने लगे हाथ जोड़े ये क्या बात है, तुम आओ। बोला कि मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे घर में, न तुम्हारी लड़की को ले जाऊंगा। ऐसी बुरी बुरी गालियां तुम अपने तोतों को सिखाई, हमको गालियां देने के लिए। उसने कहा भैया मैंने नहीं सिखाई है। तो राजा ने सारी बात बताई कि ऐसा एक ब्राह्मण मुझे तोता दे गया था और फिर ये तो अभी आया है, थोड़े दिन हुआ है, तो ये भी उसी का भाई है, पता नहीं ऐसा क्यों देते। खींच के वापिस ले आया कि आप ले जाओ अपनी बहू को, ले आओ मेरी लड़की को ले जाओ और मुझे माफ दो, मैं इसका इलाज कर दूंगा। अंदाज वो सोचने लगा कि दोनों तोते एक जैसे हैं, एक रंग है, एक शक्ल है, एक रूप है, पर ये गुण अलग क्यों है। तो वो पहला जो तोता था कृष्णम वंदे जगत गुरु, उसकी जबान खुल गई भगवान की कृपा से और वो तोता बोला एको माता एको पिता। कहने लगे हे राजन हमारे दोनों की माँ एक ही, हमारा दोनों का बाप भी एक ही, एको माता एको पिता एको सरोवरता पता। और हम दोनों ने तपस्या एक ही तालाब पे करी थी। मैंने ये मंत्र पढ़ा गीता का और ब्राह्मण था और इसने वहां पर गाय को बचाया था, तो ये भी मेरा भाई बना, मेरी माँ से ही पैदा हुआ। पर ये जिंदगी भर कसाई का काम करता था,
कि यहाँ आकर के मुझे फिर ब्राह्मण का ही घर मिला और इसको कसाई की दुकान मिल गई। तो एको माता एको पिता एको सर्वर ताप्ता, वर्ण संकर नहीं है राजा। हे राजन, ये हम वर्ण संकर नहीं है, असली औलाद हैं अपने माँ बाप की, पर संगत ला फल लागता। संगत की रंगत हमको हो गई है। इसको संगत लगी कसाई की, मुझे संगत लगी गीता पाठी पंडित की। इसलिए मैंने सीखा कृष्ण मंदिर जगत गुरु, और इसने गालियां सीखी। वैसे हम हैं दोनों एक की राजन, नाराज मत हो, एक ही माँ बाप के हैं। तो मेरे कहने एक कहानी सुनाने का ये मतलब था बच्चों को, कि बच्चे जो हमारे हैं ये तोते हैं। अगर इनको संगत मिल गई अच्छी तो ये गीता बोलना शुरू कर दें, और अगर इनको संगत मिल गई टीवी वालों की तो टीवी में जो चीजें देखते हैं लव स्टोरीज वगैरह, ये वैसे ही बचपन में सीख जाते हैं। फिर ये माँ बाप की नहीं सुनते। क्यों? संगत रागता जाति संगत है। तो अब आज आप यहाँ आए हैं, अवश्य ही आपके पिछले जन्म में कोई आपने पुण्य की है, क्योंकि जब पुण्य उदय होते हैं तो मन में अच्छी बात पैदा होती है कि चलो आज सत्संग में बैठेंगे। और जब पिछले जन्म के पाप उदय होते हैं तो सत्संग में आकर के भी बुरी बात हो जाती आ जाती सामने, क्योंकि पिछले जन्म के पाप है। कहते हैं अरे अब जल्दी चलें तो अच्छा है। जल्दी चलने में एक फायदा है, क्यों? सब लोग यहाँ बैठे हैं, जल्दी जाने वाले को ऐसा मौका मिल जाएगा कि बढ़िया से बढ़िया किसी के जूते उठा के ले जाएगा। कुछ तो फायदा उसको हो ही गया यहाँ आने का। तो ये उसके मन में सोचा है कि मैंने जूता चुराना। क्यों मन में क्यों आई ये बात? पिछले जन्म के पाप। आपने मन में सोचा है कि ये आज सुना है तो तब तो ज्ञान की बात, तो अब गीता का दूसरा श्लोक भी कभी सुनेंगे चल करके। आपके पूर्व जन्म का शुभ कर्म है। तो हमेशा संगत की रंगत लगती है, इसलिए गीता में हर जगह आया है संग दोष विवर्जित। संग के दोषों से बचना चाहिए, संग के गुणों में जाना चाहिए। तो आपका अहोभाग्य है, आज आपने गीता जी का पाठ किया, गीता जी की आरती करी, गीता जी के श्लोक सुने, गीता जी के तत्व ज्ञान की बात सुनी, और कृष्ण वंदे जगत गुरु। देखो जगत गुरु है, ऐसा कौन सी जगत में विद्या है जो इनकी कृपा से हम नहीं सीख सकते। ये जिसने बनाया है पिछले जन्म का कोई कर्म। 50 आदमी 300 आदमियों को बिठा के हवाई जहाज में आसमान में उड़ा रहा, ये जिसने बनाया है पिछले जन्म के कर्म है उसके। हर एक आदमी ये काम नहीं करता, तो अपनी अपनी करनी का फल है। तो जैसी करनी करता है वैसा ही उसको फिर दूसरा जन्म में वैसा ही साधन मिल जाता है, और उसी काम को वो आगे करता है। तो सज्जनों, मैंने आपको गीता के इस मंत्र का कि कृष्णम वंदे जगत गुरु क्या फल है तोतों का भी बता दिया कि तोता भी राजा के यहाँ जाके सोने के पिंजरे को चढ़ गया। और मैंने ज्ञान की बात भी बताई कि कंस चाणूर जो है हमारे ही अंदर है, ये मथुरा है, हमारी शरीर क्या है? मथुरा। लोग कहते हैं 3 लोग से मथुरा न्यारी। मथुरा कैसे न्यारी है? मथुरा को तो कोई कारीगर आएगा फिर बना देगा, लेकिन ये जो मथुरा है ये कोई टाटा कंपनी या बाटा कंपनी दूसरी बना नहीं सकता है। हालांकि फैक्ट्रियां बहुत है, बढ़िया से बढ़िया कार रोज नया मॉडल निकालते हैं वो लोग, पर अभी ये नहीं निकालते। ये तो 3 लोग से न्यारी है, 3 लोग से। और मथुरा क्यों कहलाई है? मथुरा में 9 दरवाजे हैं। होली गेट है, वृंदावन गेट है, दिल्ली गेट है, डीप गेट है। तो ऐसे ये भी मथुरा है, इसमें भी 9 दरवाजे हैं। 2 तो ये है 2 गेट, और 2 ही ये है 4, और 2 ही ये है 6, और 1 ये। कितनी गेट हुई? 7, और 2 नीचे है 8 और 9। अब ये ऐसी गेटें हैं, और ये 9 गेट वाला दरवाजा है, 9 दरवाजे वाली मथुरा। ये 3 लोग से न्यारी है। बड़ा बताओ,
दांत भगवान ने बनाए हमारे। ये कौन सा मसाला था जिसे उन्होंने दांत चिपकाए ऐसे छोटे छोटे मोती की तरह? कोई चिपका सकता है दूसरा? नहीं। क्या कहते ही नकली दांत बना लो, नकली तो नकली ही है फिर। लेकिन ये ऐसा मसाला, और किस फैक्ट्री में ये बना, किस कारीगर ने ये चिपकाया, और कहां से वो सीख के आया ये डॉक्टरी, डेंटिस्ट्री? ये 3 लोग से मथुरा न्यारी है। एक ही देखो नहीं, ये होली गेट है, मथुरा का होली गेट है ये, इसमें जो डालो तो स्वाहा। और भरता का भी नहीं, भरता का भी नहीं, कितना ही डालो, 100 साल के करीब तो मुझे हो गए इसमें डालते डालते, फिर भी ये होली गेट ऐसी है, भरती नहीं है। और कितनी मिठाई डाल दो, और फिर ये गेट ऐसी है, इसके दरवाजे नहीं है, ताला कुंडा चाबी कुछ नहीं लगता है, और अंदर डाल दो कितना ही मीठा, चींटी मकोड़ा कोई वहां नहीं पहुंचेगा उठाने के लिए। बहुत बढ़िया भगवान ने बनाई, 3 लोग से न्यारी है ये मथुरा। लेकिन इस मथुरा का नाश किसने किया? कंस और चाणूर। इसके अंदर दोनों ये बैठे हुए हैं, कंस और चाणूर। ये काम, ये क्रोध। ये गया तो आप ईश्वर हैं साक्षात। इनको छोड़ के देख लो काम और क्रोध। मुझे पता है आपके मन में अभी भी आ रही है कि हम काम और क्रोध को छोड़ेंगे जरूर। स्वामी जी आप कोई तरकीब बता दें, और जब मैं तरकीब बताने लगूंगा तो आप पहले ही कहेंगे हम जी आसान बताना। तरकीब तो बताओ लेकिन आसान बताना। फिर मैं आसान भी बता दूंगा, तब आप कहोगे स्वामी जी अभी जरा बच्चे छोटे हैं, अब ये बच्चे बूढ़े होंगे तब ये करेंगे, काम और क्रोध को मारेंगे। मारना तो चाहते हैं अंदर में, लेकिन मारना मुश्किल है। तो ये कंस चाणूर मर्दनम मैंने बताया, मारने का बड़ा आसान तरीका है। गीता याद कर लो, ये दोनों मर जाएंगे। न काम रहेगा मन में और न क्रोध रहेगा, और तुम ईश्वर का रूप बन जाओगे। तुम्हारे दर्शन से लोग निहाल हो जाएंगे। तो मैंने आपका समय तो ज्यादा ले लिया, इतना समय मुझे लेना नहीं चाहिए था आपका। आप लोग सब काम वाले हैं ना, मेरा तो कोई काम नहीं है, मैं तो बाबा जी हूँ। पर एक काम मेरा है, और वो यही है कि लोग गीता पढ़ें, गीता समझें और गीता के अनुसार आचरण करें, तो ये सब लोग सुखी हो। मैं भी समझूंगा कि मेरा बिजनेस खूब अच्छा हो गया। तो अब आपको ये अच्छा लगा हो तो आप जय बोलना। आपकी जय सुनते ही मैं भी समझ जाऊंगा, एक आवाज से ही समझ जाऊंगा कि आपने आनंद लिया है या आप बोर हुए। अगर आप बोर हुए हैं तब तो जय आपके मुंह से मरी हुई निकलेगी, और अगर आपको आनंद आया है तो आपके मुंह से जय अच्छी निकलेगी। भला बताओ, दही बड़ा या रसगुल्ला किसी को कहता थोड़ी है कि मेरी तारीफ करो, हाँ? लेकिन जिनको अच्छा लगता है खाते के आ करते कि नहीं, तो जिनको अच्छा नहीं लगता है वो करता है वो करके थूक देते हैं। तो अब आप जो है जय बोलो प्रेम के साथ भगवान की। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्छी जय बोली, एक साथ जय आई, और ऐसी आई जय मेरी तो तबीयत खुश हो गई। और आपने सचमुच गीता के आनंद में जय बोली है या इसलिए बोली कि अब बाबा जी से पुण्य छूटा। अब जल्दी घर पहुंचेंगे तो आपकी बोल तो पता लग जाएगा, लेकिन हाथ ऊपर करके जय बोल। मैं हाथ ऊपर करूं तब करना, पहले मत करना। तो ऊपर हाथ करके तब खाली एक अक्षर बोलो जय, बस, और कुछ नहीं बोलो। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। मुझे ऐसी तो अगर आपने जय बोली तो जिसकी जय बोलते हो वो खुद भी यहाँ आके जय बोलनी शुरू कर देगा आपकी। तो प्रहलाद के लिए खंबे में से निकल आए थे, तो आपके लिए दीवार में से निकल आएगा, कौन बड़ी बात है उसके लिए। तब तीसरी बार जय बोलो। जय 3 बार बोलनी चाहिए। कमर तो करो सीधी, हाथ करो ऊंचे, और जय बोलो यहाँ से, खाली यहाँ से, ऊपर से, यहाँ से बोलो ताकि वो गूंजे।
बोल कृष्णचंद्र भगवान की बोली। तब मेरा जी करता है कि मैं आपके पास कुछ दिन रहूं, आप तो मेरे पास रहोगे नहीं आके, क्योंकि आपके तो बच्चे छोटे हैं। मैं ही आकर के यहाँ किसी दिन आपके पास रहूंगा तो मुझे आनंद आएगा। आपकी जय से मुझे बहुत आनंद आया। अब आप प्रसाद लेकर के और शांति से अपने घर चले जाओ। फिर ये बात याद रखना कि वो कंस और चाणूर आपके अंदर बैठा हुआ है, वो कहीं बाहर नहीं है, तो उसको अब ऊपर उठने मत देना।